हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज गुड। सभी को आवाज़ आ रही होगी। एक बार बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर आगे शुरू करते हैं आज का सेशन। और बिल्कुल आज इम्पॉर्टेंट सेशन है उन बच्चों के लिए जो ओपन से पढ़ाई करते हैं। एसओएल हो गया, इग्नू हो गया, तो उन सभी डोमेन के जो बच्चे हैं जो भटक जाते हैं कि मैम हम पहले ही ओपन से पढ़ रहे हैं तो हम आगे क्या करें, हम किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे लेके जाएं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिसिप्लिन की, जो एक तो रेयर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एग्रीकल्चर, जो रेयर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है और जिनको ये नहीं पता कि अब आगे क्या। मास्टर्स कर ली और अब आगे क्या, तो आज का सेशन बिल्कुल उसी पे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपकी एजुकेटर वर्षा गौर। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसी के साथ आगे बात करें तो बिल्कुल आपको, अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं। क्लासेस नहीं ले पाएंगे आप, जो भी आपके लिए स्केड्यूल हुई है। फ्री क्लासेस कंसोलिडेट वे में आपको मिलती है और साथ ही क्विजेज आपको नहीं मिल पाएगी। फ्री टेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो है नहीं ले पाएंगे। एंड इसी के साथ स्टडी मटेरियल जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कृपया करके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर, और जो है एक नया वर्जन इस ऐप का आप पाइए और जो है आपकी सर्विसेज आपके हाथ में होगी। आगे बात करते हैं। बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आपको ऑफर कर रहा है एटम 2.0। ये हमारा नया बैच है, सेकंड बैच एटम बैच जिसको हम बोलते हैं एटम 2.0। यूजीसी नेट 2024 को टारगेट करने के लिए बिल्कुल रिजल्ट जो है आपके सामने है। रिजल्ट जो है घड़ी उसकी पूरी हो चुकी है। एंड विद द एनटीए लेटेस्ट अपडेट सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जेआरएफ अड्डा आपको जो है पेपर 1 ऑफर करता है 4999 में, पेपर 2 9999 में, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 13,999 में जो है आपको ऑफर कर रहा है। आप इसके जो है लाभ उठा सकते हैं। और अगर आगे बात करूं तो जेआरएफ अड्डा जो है एटम 2.0 बैच के अंदर पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऑफर कर रहा है लाइव क्लासेस के साथ 9999 में। इसमें आपको हैंडबुक जरूर मिलेगी, ये बात याद रखना। हैंडबुक जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि कंसोलिडेट वे में जो है आपको पूरा उस हैंडबुक में सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको उसमें मिलेगा। मैं भी थोड़ा वेट कर रही हूँ कि एक बार अपडेटेड सिलेबस आ जाए, अगर ज़रूरी पड़ती है तो वो भी कुछ चीज़ें इसमें हैंडबुक में मैं अपडेट करके आप तक वो हैंडबुक पहुंचा दूँ। इसी के साथ अगेन अगर बात करें लाइव क्लासेस की पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो वो आपको इतने अमाउंट में जो है मिल जाता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको 13,999 में जो है उपलब्ध हो रहा है। 13,999 में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 उपलब्ध हो रहा है। टेस्ट सीरीज जो है 13,999 में, सॉरी, टेस्ट सीरीज जो है ये कॉस्ट है। टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलेगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की हैंडबुक, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपको मिलेगी, और साथ ही क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आप बोलोगे मैम अभी से क्या फायदा, हम पूरा पेड कोर्स ले रहे हैं, क्रैश कोर्स करने का क्या फायदा? तो क्रैश कोर्स का ये फायदा है कि फाइनल एग्जाम जब आपका होता है, तत्पर जब आपका होता है वो एग्जाम, तो आप उसकी रिवीजन में ना कई बार बौखला जाते हैं, तो वो रिवीजन में काम आने वाला है एक क्रैश कोर्स जो आपकी एंड मोमेंट पे हेल्प कर देगा, ठीक है। और बिल्कुल आज की क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं इसी बात पर है कि इग्नू से मास्टर्स करने वाले बच्चे क्या यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आज इसी पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले तो यही लगता है कि मैम इग्नू में एडमिशन ले लिया तो क्या हमने सही करा, कहीं थप्पा तो नहीं लगा दिया अपने करियर का। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो यही होता है। इग्नू से कर रहे हैं इसका मतलब एक तो ओपन से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्टेंस एजुकेशन के साथ जो ये चीज है ना कि मैम कोई गाइडेंस ही नहीं मिलती, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, आगे क्या करें। तो आज उन्हीं की समस्याओं पे मैं बात करने आई हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो इग्नू में ऐसा नहीं है कि इग्नू में ऐसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनका रेगुलर में एडमिशन नहीं होता। सबसे पहले तो ये थप्पा जो है इग्नू वाले बच्चे अपने ऊपर से हटा ले, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत तरह तरह की चीजों में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि आगे दूसरी करियर्स अपॉर्चुनिटी में इंडल्ज होते हैं। भाई किसी को कहीं और फील्ड में जाना है लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाह रहा वो, तो वो इग्नू से कंटिन्यू करता है। होम मेकर होम मेकर्स को यानी हाउसवाइफ को ये मौके दिए हुए हैं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर किसी की जॉब और दूसरी जॉब है और वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऐसे मौके इस इग्नू ने आप सभी को दिए हैं या फिर डिस्टेंस कोर्सेज ने आप सभी को दिए हुए हैं। तो इसी पर आज बात करने के लिए मैं आई हूँ कि इग्नू वाले बच्चे जो है अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें और मास्टर्स कर लिया अब आगे क्या, इसको लेकर ज्यादा सोचे ना,
क्योंकि मास्टर्स हो गई है इसका मतलब आपका एमए हो गया होगा। जाहिर सी बात है, मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रही हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की बात कर रही हूँ, जैसे कि एमपीए, हम लोग का इग्नू से एमपीए होता है ना, एमपीए हो गया। अब आगे क्या, मैं भी इग्नू से ही हूँ, और मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे कहते ना बातें सिर्फ मजाक करने नहीं आई, एक्सपीरियंस जो इसलिए बोल रही हूँ। इग्नू वालों को अच्छी इमेज से नहीं देखा जाता, कहाँ, एकेडमिकली, क्योंकि लगता है डिस्टेंस एजुकेशन से क्यों करा है, डिस्टेंस से क्यों पढ़े हो, रेगुलर से क्यों नहीं पढ़े हो, क्या कट ऑफ कम आई थी, क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज कम आई थी जो एडमिशन नहीं मिला। तो उसी सवाल का जवाब जो है आज दूंगी, यूजीसी नेट क्या आप पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, देखो, जिसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है इग्नू से, ठीक है, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इग्नू को प्राप्त है मान्यता यूजीसी नेट की। एक तो ये चीज याद रखो, इग्नू आपकी सेंट्रल के साथ साथ पूरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ग्लोबल मतलब विश्व की, विश्व का ओहदा प्राप्त हुआ है उसे। ठीक है, और साथ ही मास्टर्स करने वाले की अगर मैं बात बोलूं, इग्नू को मान्यता प्राप्त है यूजीसी नेट, यूजीसी से। यूजीसी वही है जो आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये बात आपको पता ही होगी, तभी उसको यूजीसी नेट जेआरएफ कहते हैं, तभी उसको जो है यूजीसी नेट जेआरएफ कहते हैं। ठीक है, तो यूजीसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है नेट का। ठीक है, अब अगर मान लो आपका मास्टर्स का कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करती हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, लेबर वेलफेयर, ये कुछ वो सब्जेक्ट हैं जो ये पूछते हैं मैम हमने ये सब सब्जेक्ट चूज करे हैं और हम आगे क्या करें। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा, इग्नू से हम एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इग्नू से वो हर एक बच्चा एग्जाम अप्लाई कर सकता है जिसने एक तो इग्नू से मास्टर्स करी है, पहली चीज तो, और दूसरा जब आप फॉर्म भरते हो, जब आप फॉर्म भरते हो यूजीसी नेट का, तो आपको जो है यूजीसी नेट का जब आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपको उस फॉर्म में ना सब्जेक्ट के ऑप्शन आते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से जो है अपना पेपर भरना चाह रहे हो। ठीक है, तो जैसे हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन आता है इग्नू का, सॉरी, यूजीसी नेट का पेपर भरते हुए। ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर भरते हुए आता है, तो वही है कि हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जब आप यूजीसी नेट का पेपर भर रहे हो तो आपको अगर आपके सब्जेक्ट को ऑप्शन मिल रहा है कि क्या आपकी मास्टर्स इस सब्जेक्ट से हुई है, तो हाँ मेरी मास्टर्स इस सब्जेक्ट से हुई है, और जो मैं है अपना पेपर जो है यूजीसी नेट का मास्टर्स के बाद अब अप्लाई जो है भरना चाहता हूँ नेट कैटेगरी के अंदर, जेआरएफ कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भी मायूस ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि जिन्होंने मास्टर्स करी है स्पेशली रेयर सब्जेक्ट से, स्पेशली जो है रेयर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने मास्टर्स करी है स्पेशली रेयर सब्जेक्ट से, तो परेशान मत हो। रेयर मतलब ऐसे सब्जेक्ट से जिसको कोई पढ़ाता नहीं है, जिसमें गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो परेशान मत हो। मैं भी इग्नू का मटेरियल हूं, मैं भी इग्नू का मटेरियल हूं, और आप सभी को जो है गाइड इस बात पे कर रही हूँ कि बिल्कुल आप जो है यूजीसी नेट कैटेगरी में अगर आपका फॉर्म भरते टाइम आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप जो है एग्जाम अपना नेट जेआरएफ का दे सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। इग्नू हो, डिस्टेंस हो, आप सभी बच्चे नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। बहरहाल आपकी एज जो है, फीमेल की अगर मैं बोलूँ बात करूँ तो 35 आपकी एज होती है उसके लिए। ठीक है, जेआरएफ कैटेगरी के लिए 35। ठीक है, वहीं अगर मेल की कैटेगरी की बात करूं, इसको आप प्लीज रीड आउट कर लेना, नोटिफिकेशन निकलता है शायद 30 है या 31 है मेल की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में आपको एज भी दिख जाएगी, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है इग्नू वाले बच्चे भी एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं एक बार इंटरव्यू में गई थी पीएचडी, तो वहां पे मुझसे सवाल पूछा कि मैम मतलब आपने जो है इग्नू से पढ़ाई करी है, आपने इग्नू से क्यों पढ़ाई करी है, और आप अगर इग्नू से पढ़े हो, मास्टर्स इग्नू से करी है, तो आप एक काम करो, आप इग्नू से अपनी पढ़ाई पीएचडी कंटिन्यू कर लो। तो तब मैंने उस इंटरव्यू में बोला था, देखो मैं इग्नू से पढ़ी हूँ और मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा है, और मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपके समक्ष इस समय बैठी हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे में क्षमता नहीं है या मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। अगर मैं कमजोर होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इग्नू से पढ़ना मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैं और किसी फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो नहीं छोड़ी, और इसलिए मैंने इग्नू का रास्ता चुना, इग्नू का रास्ता चुना।
और आज मैं नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करके आपके सामने बैठी हूं, तो शायद मैं एक फेयर कैंडिडेट हूं जो आज इंटरव्यू दे रही हूं। तो कुछ ऐसी ही बातें होती है इंटरव्यू में, कभी कभार आपका कॉन्फिडेंस भी काम आ जाता है, और वही इंटरव्यू था जो मेरे लिए गेम चेंजर बना। ठीक है, तो इसी के साथ आपको एक बात बता दूं कि इग्नू से पढ़ने वाले आप मायूस ना हो, बिल्कुल मौका जो है खुला है आपके लिए। हथौड़ा जो है वो लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ा, वो वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो आई होप आपको किसी तरीके का मोटिवेशन मिला हो इस सेशन से, है ना। और इसी तरीके से अपनी फील्ड के बारे में देखकर अपना जो है फॉर्म भरिए, और कोई दिक्कत नहीं है, जेआरएफ अड्डा की टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर कोई भी क्वेरी हो, पहली बात तो सेशन को लाइक करना अगर कहीं ना कहीं लगा हो कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है। दूसरी चीज, कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट में जो है आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी। बट वही है, तरीके से क्वेश्चन लिखिए, और जो है हो सकता है मैं नई वीडियो उस पर लेकर आऊँ, आपके कॉन्सेप्ट पे लेकर आऊँ जो आप जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।